आजकल आप कहीं भी अगर यूथ के कन्वर्सेशन सुनते हैं तो आपको एक चीज सुनाई पड़ती है, स्टार्टअप। जिस भी यूथ से आप बात करेंगे, चाहे वो 20 से 25 साल का कोई भी इंसान हो, अगर आप उससे बात करेंगे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो जनरली उसका जो आंसर होता है वो होता है कि वो कोई स्टार्टअप बनाएगा, कोई कंपनी बनाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। जनरली सारे लोग आजकल बिजनेस की बात कर क्यों रहे हैं? अगर आज के हम 15 साल पहले की बात करें तो जनरली लोग जॉब की बात करते थे कि आप स्कूल जाओ, एजुकेशन लो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद जॉब करना स्टार्ट करो, मार्केट में जाओ। तो उस टाइम पे जो एक धारणा थी वो हमारी जॉब करने की थी, लेकिन आज की डेट में जो हमारी धारणा बनी हुई है वो बिजनेस की बनी हुई है। आज हम इसके रीजन को समझेंगे, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी को जानेंगे, किस वजह से ये चीज सामने आई है कि लोग आजकल बिजनेस की तरफ रुख कर रहे हैं, जॉब से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके अगर सबसे पहले रीजन की बात करें तो सबसे पहला रीजन इसका हो सकता है इन्फ्लेशन, क्योंकि हर साल इंडिया में 6 से 7% का इन्फ्लेशन होता है। जो भी चीज आज आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं वो अगले साल हो सकता है आपको 106 में मिले या 110 में मिले। रियल टाइम में जो इन्फ्लेशन होता है वो ज्यादा होता है और जो गवर्नमेंट प्रेडिक्ट करती है वो कम होता है। जैसे आज अगर हम 2025 की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन में जो इन्फ्लेशन है वो 5.2% है, बट रियल लाइफ में अगर आप मेजर करेंगे, देखेंगे तो जो चीज लास्ट ईयर 100 रुपीज की थी वो आज 110 और 115 की हो चुकी है। तो 10 to 15% कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन बढ़ा है। इसको अगर हम मेडिकल फील्ड से कंपेयर करें, 100 से 150% का इन्फ्लेशन बढ़ा है। जहाँ पे 2010 में 2 लाख के बिल में जो आपका काम हो जाता था, आज वही काम आपका 15 लाख 20 लाख रुपए के बिल में हो रहा है। इन सभी चीजों में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से लोगों को पैसे की जरूरत ज्यादा है जो जॉब से फुलफिल नहीं हो पा रही है। दूसरा एक जो रीजन हो सकता है इस चीज का वो ये भी है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, जो लोगों की ड्रीम कंपनीज होती थी किसी टाइम पे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, उन सभी में जो सैलरी परसेंटेज है, सैलरी अप्रेजल है, सैलरी इंक्रीमेंट है, वो बहुत ही कम हो रहा है। जैसे अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में 2010 में जो एवरेज सैलरी थी वो 3.25 लाख थी, और आज हम 2025 की बात करें तो इन्फोसिस की एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम है। ऐसे ही अगर हम डेल की बात करें तो 2010 में डेल की जो एवरेज सैलरी थी वो 3.25 लाख थी, और आज हम बात करें तो 4.25 लाख हुई है। ऐसे ही चाहे आप रिलायंस की बात कर लें जिसमें भी 10 से 15% का इंक्रीज हुआ है, चाहे आप अमेजोन की बात करें, चाहे गूगल की करें, चाहे मेटा की करें, इन सभी कंपनियों ने अपनी जो सैलरी परसेंटेज इंक्रीज की है ओवर द 10 to 15 ईयर्स, वो मैक्सिमम 10%, 20% और 25% तक ही है। तो जिसकी वजह से सारी चीजें महंगी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, सैलरी इंक्रीमेंट कम हुआ है। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक वेल अर्न करेंगे, जिससे हो सकता है वो आप अपने सारे शौक फुलफिल कर पाए। एक रीजन ये भी है कि कोविड के बाद से जॉब में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि कोविड में पता नहीं कितने लोगों की जॉब चली गई। कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ के अपने होम टाउन में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट किए हैं जो बहुत अच्छे चले हैं, जिनको देख के लोगों को मोटिवेशन मिला है कि हम भी अगर आप जॉब छोड़ के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई वेंचर शुरू करते हैं, तो हो सकता है हमें जॉब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाए। और जैसे कोविड में कंपनियों ने लोगों को फायर किया है, जैसे बिजनेस बंद हुए थे, तो लोगों में एक इनसिक्योरिटी आई है कि किसी भी कंपनी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी कंपनी कब किसको टर्मिनेट कर दे, कब किसको फायर कर दे। जैसे अगर हम एक डेटा की बात करें तो कोविड के टाइम पे गूगल ने 11,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया था, मेटा ने अपने 25,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया था। ऐसे ही जितनी भी बड़ी कंपनीज थी सभी ने अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए एम्प्लॉय को निकाला था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी और उनके घर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए थे। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोग बिजनेस की तरफ रुख कर रहे हैं कि अगर अपना बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई ग्रोथ मिलेगी और वो आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा इस चीज का जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो एआई, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर चीज में एआई आ चुका है। चाहे आप फोन की बात करें, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे लैपटॉप की बात करें, चाहे आप रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, मशीनों को एआई रिप्लेस कर रहा है, ह्यूमन मैन पावर को रिप्लेस कर रहा है। कंपनियां इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं कि जो उनकी ह्यूमन मैन पावर है वो कम हो जाए और एआई का वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे कि वो ह्यूमन डिपेंडेंसी को कम कर सकें। एआई की वजह से बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो खतरे में है। एक डेटा जो मैं अभी देख रहा था जिसकी अगर माने तो इंडिया में अप्रोक्स 9 करोड़ ऐसी नौकरियां हैं जो खतरे में है। जैसे आजकल एआई की वजह से वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है, साउंड एडिटिंग आप कर सकते हैं, सिनेमेग्राफी, वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीजें एआई बहुत
बहुत ही अच्छे से कर सकता है, जिसकी वजह से ये जितने भी वीडियो एडिटर हैं, फोटोशॉप वाले हैं, जो भी साउंड एडिटर हैं, जो भी ग्राफिक डिजाइनर है, इन सभी की नौकरियां जो है खतरे में है। इस तरह से बाकी प्रोडक्शन लाइन की अगर हम बात करें तो जो भी कंपनी हैवी मेटल्स बनाती है, जैसे कार बनाने वाली कंपनी हो गई, कोई लोहे की चीजें बनाने वाली कंपनी हो गई, स्टील फैक्ट्रीज हो गई, वो सभी कहीं ना कहीं मशीनरी का इस्तेमाल करने लग गई हैं जो एआई पावर्ड है, और वो ह्यूमन से प्रोडक्शन भी अच्छा करती है, काम भी अच्छा करती है, प्लस ह्यूमन लॉस की भी संभावना वहाँ पे बहुत कम है क्योंकि लोग इन्वॉल्व नहीं है मशीनों में। तो एआई की वजह से भी बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग आज अपने बिजनेस की तरफ रुख कर रहे हैं, जॉब को छोड़ रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हर किसी को अपना एक स्टार्टअप बना। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है कि जैसे जब हम किसी को स्टार्टअप बनाते हुए देखते हैं, अपने साथ का कोई है जो हमारे साथ से निकल के आया है, हमारे साथ पढ़ाई करके आया है, हमारे साथ घूमा फिरा है, और जब वो कोई स्टार्टअप बनाता है तो हम भी सोचते हैं कि हमारा भी एक स्टार्टअप हो, हम भी उसमें काम करें और हम भी ग्रो कर पाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ज्यादातर यूथ जो भी है 20 से 30 साल के जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम और आप, हम सभी स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, कोई ना कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये था कि क्यों लोग जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि आप लोग क्या चाहते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।